इट्स अ रियलाइजेशन कि ये मन फैक्ट्री की तरह ये सोचना बंद नहीं कर सकता। कि मन में जो संकल्प चलते हैं उसकी क्वालिटी ज़्यादातर कैसी है, ज़्यादातर कैसी हो जाती है? पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट किस कैटेगरी में डालेंगे? नेगेटिव चलते हैं कि नहीं चलते हैं? आपको लगता है कि नेगेटिव चलते हैं? अब ये जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं, मन एक फैक्ट्री की तरह है, हम थॉट्स को बंद नहीं कर सकते। कई लोग सोचते हैं मेडिटेशन सीखते सीखते शायद हमारा मन ज़ीरो थॉट पर आ जाएगा, और शायद वही मेडिटेशन का पर्पस भी है। आपको लगता है ये पॉसिबल है? करके देखना है। अभी हम कॉन्शियसली इस लक्ष्य से बैठते हैं कि 30 सेकंड तक कोई थॉट नहीं क्रिएट करना है। हम कॉन्शियसली डिसाइड करते हैं, मन के मालिक है ना, मन के मालिक होकर के केवल 30 सेकंड्स के लिए करते हैं कि इस मन में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। करें एक बार, करके देखो। 30 भी छोड़ो, चलो 10 सेकंड्स के लिए करके देखते हैं। 10 सेकंड्स इस मन में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। ओके, हुआ? किसी से हुआ कि मन में कोई थॉट ही ना आए? आता है कि नहीं आता है? अच्छा, कौन कर पाया कि एक भी थॉट नहीं आया मन में? एक भी थॉट नहीं आया? क्या चलाया अपने मन में? क्या चलाया? कभी कभी ये भी कहना कि मुझे कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, ये भी अपने आप में क्या है? थॉट है कि नहीं? एक ही है, पर अंदर में क्या चल रहा है? मुझे कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, पर वो भी अपने आप में थॉट है। इट्स अ रियलाइजेशन कि ये मन फैक्ट्री की तरह ये सोचना बंद नहीं कर सकता। पर केवल हम क्या कर सकते हैं? हम अपने थॉट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हम उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कर सकते हैं। हम इतने छोटे से थे ना, तब से हमें कोई कहेगा थिंक पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। आज भी थोड़ा सा उदास होंगे तो कहेंगे थिंक पॉजिटिव, थिंक राइट। पर कभी कोई हमें कैसे सोचना है वो सिखाता नहीं है। बहुत कुछ हमें जीवन में सिखाया जाता है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, लिखना कैसे है, खाना कैसे है, पर सोचना कैसे है वो कोई सिखाता है? कोई बताता है कि आपके पास चॉइस है, आप इस सिचुएशन में ये भी सोच सकते हो और ये भी सोच सकते हो? क्योंकि जैसी हमारी सोच होगी जैसी हमारी सोच होगी, जो एक एक थॉट मन में चलेगा। जैसे यही एक सोच है, आप सुबह उठे और मन में एक थॉट हमने क्रिएट किया, आज काम पर जाना है, और दूसरा थॉट है आज काम पर जाना पड़ेगा। दोनों में कोई फर्क है कि सेम है? बहुत फर्क है ना। एक है आज काम पर जाना है, दूसरा है आज काम पर जाना पड़ेगा। अब ये दोनों मेरी क्रिएशन है। कल तो हमने ये सीख लिया बहुत अच्छे से कि ये अपने आप नहीं आते हैं। भले हमें लगता है अपने आप आते हैं, लेकिन ये अपने आप नहीं आते, क्योंकि अगर ये अपने आप आते हैं तो सबके सेम होते, पर सबके सेम नहीं होते। घर में भी 4 जने होंगे, चारों को भी अगर वर्क पर जाना पड़ेगा तो किसी का थॉट होगा मुझे काम पर जाना है, किसी का थॉट होगा फिर से मंडे आ गया, फिर से आज मुझे काम पर जाना पड़ेगा। तो अब ये दो थॉट में जिसने थॉट क्रिएट किया कि मुझे काम पर जाना है, उसकी फीलिंग कैसी होगी? पॉजिटिव, एंथुजियाज्म, लुकिंग फॉरवर्ड टू द डे। और जिसका ये थॉट है कि मुझे काम पर जाना पड़ेगा, उसकी फीलिंग कैसी हो जाएगी? नेगेटिव, मजबूरी, जाना पड़ेगा। पहले ही थोड़ी से मन की जो बैटरी है वो 100 से स्टार्ट भी नहीं किया दिन, लेकिन वो पहले थॉट से ही हम 100 से 95 पर तो आ जाते हैं। और फिर उसके बाद तो अगर कोई चैलेंज आ जाए या कोई सिचुएशन आ जाए, या हम उठने में थोड़ा सा लेट हो गए, या नाश्ता बनने में थोड़ा सा लेट हो गया, या हमारी ट्रेन मिस हो गई, फिर तो क्या होगा? लाइफ सीरीज ऑफ सिचुएशन है ना। सुबह से ही अगर हमने गलत सोचना शुरू किया तो जब तक हम अपने वर्क प्लेस पर पहुंचते हैं तब तक तो वो एक एक नेगेटिव थॉट क्रिएट करते करते हमारी बैटरी जो है वो बहुत डिप्लीट हो जाती। तो हमें कॉन्शियसली, मेडिटेशन का पर्पस ही क्या है? कॉन्शियसली हमें राइट थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। कॉन्शियसली
मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समय ये मेहनत होती है। थोड़े समय जैसे कोई भी संस्कार चेंज करते हैं ना, आप अगर यही संस्कार हो सकता है कि हम लेट उठते हैं, अब हम डिसाइड करते हैं कि नहीं हमें जल्दी उठना है, तो ऑटोमेटिकली तो नहीं होगा, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोशिश भी करनी पड़ेगी और कुछ ना कुछ विधियां भी तो यूज़ करनी पड़ेंगी ना। अगर मुझे 6 बजे उठना है और मुझे आदत है 8 बजे उठने की, तो ऑटोमेटिकली तो 6 बजे नींद नहीं खुलेंगे, तो आप कॉन्शियसली भी उस दिन क्या करेंगे, अलार्म लगाएंगे। आप सहारा लेंगे किसी चीज़ का कि वो सहारा आपको मदद करेगा कि आप पहले दिन 6 बजे उठे। अब 1 महीना आप किसी सहारे से भी अगर 6 बजे उठते गए, तो 1 महीने के बाद आपकी बॉडी क्लॉक उसके अनुसार सेट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। फिर 1 महीने के बाद आप किसी दिन अलार्म लगाना भूल गए, फिर क्या होगा, अपने आप आँख खुल जाएंगे। यहाँ तक कि किसी दिन आप लेट सोएंगे, आप कहेंगे मुझे 6 बजे नहीं उठना है, मैं कल लेट सोई थी, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे थोड़ा लेट उठना है, तो भी ऑटोमेटिकली आप 6 बजे उठ जाएंगे। माना अब वो क्या बन गया है, अब वो मेरा संस्कार बन गया है, अब वो मेरी हैबिट बन गई है। ऐसे ही गलत सोचना, नेगेटिव सोचना, ये भी एक संस्कार बन जाता है, एक हैबिट बन जाती है जो हमारी सोल पावर को डिप्लीट करती जाती है, उस बैटरी को कम करती जाती है। अब अगर हमें इस हैबिट को चेंज करना है तो पॉसिबल है कि पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है, क्योंकि कल समझ में आ गया कि थॉट का क्रिएटर कौन है, ये तो समझ में आ गया कि मैं उस थॉट का क्रिएटर हूँ, तो पॉसिबल है। लेकिन थोड़ा समय हमें कुछ चीज़ों का कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी तो घर में रिमाइंडर ही रखने पड़ते हैं। ये 2 लाइन रिमाइंडर का काम करती है। पहली लाइन, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स, जो मेरे मन में संकल्प उठते हैं वो मेरी क्रिएशन है, मैं उस रचना की जिम्मेवार हूँ, वो अपने आप नहीं आते, मैं क्रिएट कर रहा हूँ। और दूसरा थॉट, मेरे पास चॉइस है। ये 2 लाइन अगर हमारे पास कहीं कहीं जगह लिखी होती है ना, कहीं फ्रिज पे लगी हुई है, ऑफिस में लगी हुई है, ये बार बार रिमाइंडर का काम करती है कि मैं दूसरा कुछ सोच सकती हूँ, क्योंकि मैं जैसा सोचूंगी वैसी मेरी फीलिंग होगी।